हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे भोज्य जनित संक्रमण। तो उसी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकल विषाक्तता या बेसिलस सीरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इस बैक्टीरिया को। रोड के आधार बैक्टीरिया होता है। और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया स्पोर बनाता है। स्पोर जो मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, स्पोर का मतलब है कि ये जो स्पोर होते हैं ये कोशिकाओं की वृद्धि और वातावरणीय जो तनाव होता है, जैसे उच्च ताप, उच्च अम्लता आदि तो सहन करने की क्षमता ये कोशिकाओं को देता है। स्पोर फॉर्मिंग स्पोर्स जो होते हैं वो तापरोधी होते हैं और निम्न ताप पर भी जीवित रहते हैं। ये वेजिटेटिव सेल्स यानी कोशिका विभाजन कोशिकाएं उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या में वृद्धि करता है। ये एक ग्राम पॉजिटिव ऑक्सी रोड के आधार की स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, जिसके कारण भोज्य संक्रमण, जिसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, इसके द्वारा होता है। इससे जो स्पोर्स होते हैं वो तापरोधी होते हैं और काफी निम्न तापमान पर भी ये जीवित रहते हैं। ये वेजिटेटिव सेल्स यानी विभाजन की क्षमता रखता है और ये बैक्टीरिया की कोशिकाओं के टूटने के कारण आंत में एंट्रोटॉक्सिन उत्पन्न करता है। एंट्रोटॉक्सिन एक तरह का टॉक्सिन विषैला पदार्थ ये उत्पन्न करता है। ये ज्यादातर ऐसे भोजन से होता है जो संक्रमित हो या फ्रिज आदि में रखा हो। इस प्रकार की बीमारी का क्या प्रकार है? बैक्टीरियल टॉक्सिन यानी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ से होता है, इसलिए इसको बैक्टीरियल टॉक्सिन में रखा गया है। लक्षण क्या है? गैस की समस्या, जिसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है। फूड सोर्स क्या है? भोज्य स्रोत, जिसके कारण ये होता है दूषित भोजन और फ्रिज में रखा गया भोजन। इसका बचाव क्या है? बासी व फ्रिज में रखे भोजन का सेवन न करें। और अगर गैस बनती है तो हींग या पुदीना का प्रयोग करें, जिससे कि गैस में आराम मिलेगा। अगला है इसेरिचिया कोलाई गैस्ट्रोएंटेराइटिस ई कोलाई। ये जो बैक्टीरिया होता है सामान्यतः मनुष्य की आंत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और उपयुक्त वातावरण मिलने पर इसकी वृद्धि होने लगती है। ये मानव और जानवरों में डायरियल बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसे दो वर्गों में बांटा गया है। एक है एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई और दूसरा है एंटेरोपैथोजेनिक एंट्रोटॉक्सिन ई कोलाई। एंट्रोपैथोजेनिक ई कोलाई इस बीमारी का प्रकार क्या है? ये बैक्टीरियल संक्रमण है, मतलब जीवाणु संक्रमण के द्वारा ये होता है और इसका शुरुआती समय होता है 3 से 8 दिन। पहले पढ़ते हैं एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई। ये मनुष्य के अंदर जाकर ये रोगजनक आंतरिक म्यूकोसा, आंत की जो म्यूकोसा होती है, मतलब कि जैसे ये आंत है, आंत की जो म्यूकस, ये जो दीवार होती है, लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर जो होती है, आंतरिक म्यूकोसा से एपिथेलियल कोशिकाओं से, ये जो आंत की जो म्यूकोसा लेयर होती है, परत जो होती है, इसी कोशिकाओं से भेदने की क्षमता रखता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है इसी कोशिकाओं से भेद करके अंदर आ जाता है, मतलब इसी कोशिकाओं से भेद देता है और
उनके कारण एपिथेलियल नेक्रोसिस, मतलब जो आंत की जो म्यूकोसा लेयर है उसको नष्ट कर देता है, ये जीवाणु नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एपिथेलियल नेक्रोसिस और आंत में अल्सर हो जाता है, जिससे पेचिश के दौरान, दस्त के दौरान मल में लाल रक्त कण और न्यूट्रोफिल्स बाहर आ जाते हैं। इसी जब म्यूकोसा लेयर क्षतिग्रस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसमें से आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं और जो न्यूट्रोफिल्स मतलब ब्लड फॉर्मेशन में ये न्यूट्रोफिल्स भी होता है, तो ये बाहर आने लगते हैं। इस प्रकार का जो तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस है सामान्यतः नवजात शिशु और 2 वर्ष के बच्चों में ज्यादा होता है। बोलचाल की भाषा में इसे थुनी पेचिश कहते हैं, मतलब पेचिश के साथ रक्त आता है। दूसरा है एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इथोलाई। इसमें क्या है, ये जो आंत की म्यूकोसा में होती है और ये अपना विषैला पदार्थ मुक्त करते हैं। ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं आंत में पाए जाते हैं, तो वहाँ ये अपनी ये क्या करते हैं, विषैले पदार्थ टॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन तो उत्पन्न करते हैं, जो कि जिसके कारण डायरिया हो जाता है, दस्त लगने लग जाते हैं। इसी कारण छोटी आंत से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, सफेद पानी आना शुरू हो जाता है, जिससे डायरिया कहते हैं। इसे सफेद पेचिश कहते हैं। ये जो होता है तापग्राही होता है, मतलब अगर इसे उच्च ताप पर मतलब अगर भोजन तो उच्च ताप पर पकाया जाता है तो ये बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाते हैं। लक्षण क्या है, मल में लाल रक्त कणों व न्यूट्रोफिल्स का आना, बार बार दस्त लगना, पेट में ऐंठन, ठीक से पाचन न होना। इससे भोज्य स्रोत मतलब खाद्य स्रोत कौन से हैं जिसकी वजह से होता है, कच्चे फल सब्जियां, कच्चा मांस, असुरक्षित तरीके से संग्रहित भोजन, बचाव क्या है, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब जो व्यक्ति भोजन बना रहा है उसे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी तरह से पके हुए मांस, मुर्गी भोज्य पदार्थ, मांस या फिर पोल्ट्री मतलब मुर्गियों से मुर्गी क्या कहते हैं, मांस हुआ या फिर अंडा हुआ, ये सब जो भोज्य पदार्थ है इन्हें अच्छे से पकाना चाहिए। पाश्चराइज्ड दूध यानी अच्छे से दूध जो गर्म करना चाहिए, और दूध उत्पाद भी फल व सब्जियों को अच्छे से धोना चाहिए। अगला है बॉटुलिज्म। ये जो बैक्टीरिया है ये भोज्य जनित बीमारियों में सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। इसका जो बैक्टीरिया है उसे कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे अनोक्सिक जीवाणु कहते हैं, और ये स्पोर का निर्माण करता है। स्पोर का निर्माण मतलब स्पोर वो जो वातावरणीय तनाव को सहन करने की क्षमता रखते हैं। जीवाणु द्वारा न्यूरोटॉक्सिन का उत्पादन किया जाता है। इसी 1 औंस मतलब तुच्छ मात्रा ही पूरी जनसंख्या को समाप्त करने की क्षमता रखती है। इसे जो स्पोर्स हैं वो मछली, पक्षियों, इंसान के आंत में रहते हैं। ये स्पोर्स मानवीय मलमूत्र एवं रासायनिक खादों के द्वारा मिट्टी में पहुंचता है और मिट्टी के द्वारा फसलों में पहुंचता है। शरीर में इस बैक्टीरिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनकी और वृद्धि नहीं होती, परंतु इससे उत्सर्जन या वर्ज्य जो टॉक्सिन होता है वो नुकसान पहुंचाते हैं। ये आंत में ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा क्रियाशील हो जाते हैं और रक्त परिसंचरण में मिल जाते हैं। इस संक्रमण में
एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए बैक्टीरिया एंटीटॉक्सिन प्रचुर मात्रा में दी जाती है। ये बैक्टीरिया 8 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में घाव व मृत ऊतकों की क्रियाशील वृद्धि के कारण वाउंड बोटुलिज्म एवं नवजात शिशुओं के आंत में स्पोर्स की वृद्धि के कारण आकस्मिक नवजात मृत्यु सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। इसका लक्षण क्या है? जब इसका संक्रमण रक्त में परिसंचरित हो जाता है तो इसे कुछ ही घंटे में जो बीमार व्यक्ति है उसे पैरालिसिस हो जाता है। उसे चक्कर आना, आंखों इत्यादि धुंधलापन आना, सांस लेने व भोजन तो निगलने में परेशानी होना, श्वसन पैरालिसिस मतलब श्वसन पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से 1 से 2 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। शुरुआती समय 12 से 36 घंटे। खाद्य स्रोत: असुरक्षित डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ, फ्रिज में रखा भोजन। डिब्बाबंद ये बीमारी मुख्यतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों के सेवन से होती है। दूषित या सड़ा व भोज्य पदार्थ जो कि बहुत पुराना हो गया, डिब्बे में बंद है, उसी वजह से ये बीमारी होती है। बचाव क्या है? डिब्बाबंद भोजन तो उपयोग से पहले अच्छे से गर्म कर लेना चाहिए। जैसे ही वे डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों का उपयोग न करें, बासी भोजन तो न रखें और भोज्य सामग्री को कम से कम 15 मिनट तक उबालें।